हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। आज हम सांख्यिकी की कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सवाल हल करते हैं। तो यह वर्ग अंतराल दे रखा है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। वर्ग जो बारंबारता है 2, 3, 7, 6, 6, 6। अब सबसे पहले हमें एक्स ज्ञात करना है, जिसे हम मध्यमान कहते हैं। इसका यह फॉर्मूला है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो जो संख्या आती है वह मध्यमान हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ के दोनों का भाग दिया तो यहाँ 17.5, दोनों को जोड़ने से 35 होता है। 35 में 2 का भाग देंगे 17.5, यहाँ आएगा 32.5, यहाँ 47.5, 65.5, 77.5, 92.5। अब मध्यमान ज्ञात करने के बाद हमें डी ज्ञात करना है। यह होता है इसमें से कोई भी एक संख्या हमें कल्पित माध्य मानना है, तो हम कल्पित माध्य 47.5 मान लेते हैं। तो इसको हम ए मानते हैं। ए बराबर 47.5। अब यहाँ x माइनस ए, यह गणित संख्या से हमें घटाना है। मध्यमान में से हमें डी को घटाना है, सॉरी ए को घटाना है, तो हमें डी प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो संख्या है इसमें से इस संख्या में से इसको घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या में से जो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या में से घटाई जा रही है। तो यहाँ पर माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30। फिर उसके बाद माइनस का 15, क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक हो गई और छोटी संख्या धनात्मक है। इसमें से इसको ही पूरा घटाया तो 0 आया, और यहाँ बचा 15, यहाँ 30 और यहाँ 45। अब हमें डी तो प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें एफ डी निकालना है, यानी एफ और डी को गुणा करना है। जो साधारण माध्य विधि थी उसके अंदर हम एफ एक्स को गुणा करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें डी और ज्ञात करना है और एफ और डी को गुणा करना है। तो 2 को -30 से गुणा किया, माइनस की 60, 15 को माइनस के 15 को 3 से गुणा किया, माइनस के 45, 0 से गुणा किया 7 को तो 0, 15 को 6 से किया, 15 छक्का 90, 30 को 6 से किया तो 6 किया 18, 180, और 45 को 6 से गुणा किया तो 270। अब हमें यह देखना है कि ये जो संख्या है ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों को अलग अलग जोड़ना है। तो ये ऋणात्मक संख्या है, इनको तो जोड़ लेते हैं हम। 5 का 5 और 6 4 10, यानी कि माइनस के 105। ये दोनों संख्याएं धनात्मक हैं, इनको हम जोड़ते हैं तो 0 का 0। फिर यहाँ 9 है तो x को देंगे, 7 जोड़ लेते 16 और 8 और जोड़ेंगे उसमें तो 24, 8 या 24, फिर बचा 2, 3 4 और 5, यानी 540 प्लस क्या हो रहा है। अब हमें 540 है, इसमें से 105 घटा लेना है। तो यहाँ बचेगा, इधर से उधार लिया 5, यहाँ हो गया 3 और यहाँ आया 4। यानी कि अगर हमने इसका योग किया, सिग्मा एफ डी का योग किया, तो यहाँ आया 435। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें इसका भी योग करना है। तो यहाँ 6 दूनी 12, 6 3 18, 19 20 और 10 30, यानी सिग्मा एफ जो का मान है वो आ रहा है 30। अब इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला लगा के हम इसको हल करते हैं। फॉर्मूला है a प्लस एक्स बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। तो a का मान है हमारे पास 47.5, एक्स बार बराबर 47.5 प्लस एफ डी का मान आया 435, तो 435 बटेवा एफ का मान है 30।
अब सबसे पहले हमें भाग करना है, तो इसको भाग देते हैं हम। x बार बराबर 435 में 30 का भाग दिया तो हमें प्राप्त हुआ 14.5। तो 47.5 प्लस 14.5। अब इनका योगफल करना है। 5 और 5 जोड़ा 10, हासिल बचा 1। 5 और 7 12, हासिल बचा 1। 2 और 4 6, 62। ये 62 जो है कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट जो सवाल है वही हम अभी भी कल्पित माध्य विधि से ही। अब हमें इसमें मध्यमान ज्ञात करना है x। इन दोनों को जोड़ा 40, 40 में 2 का भाग दिया, यहाँ 20 आया। फिर 10 का वर्ग अंतराल है तो यहाँ 30, 40, 50, 60, 70 और 80। आगे इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। अब हमें ज्ञात करना है d। तो d बराबर x माइनस a। अब इसमें हम d मान लेते हैं 50, सॉरी a मान लिया हमने 50, तो a बराबर 50। अब यहाँ हम घटाते हैं तो 50, 20 में से 50 घटाया, माइनस का 30, यहाँ पे माइनस का 20, माइनस का 10। इसके बाद 50 में से 50 को घटाया और 50 में से हम घटाते हैं तो 0 आएगा। यहाँ प्लस के 10, प्लस के 20 और प्लस के 30। अब नेक्स्ट स्टेप है वो आएगा f और d। हमें f और d को गुणा करना है, तो माइनस के 30 को 6 से गुणा करना है, तो 6 3 18, माइनस का 180। 20 को 11 से गुणा, 11 दूना 22, 220। 10 को 7 से गुणा किया 70। 0 से 4 को गुणा किया 0। 10 को 4 से किया 40। 20 को 2 से गुणा किया 40। 30 को 1 से गुणा किया 30। इस प्रकार से यहाँ हमें FD प्राप्त हुआ। अब FD में हमें क्या करना है कि प्लस प्लस वाली संख्या अलग और माइनस माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ना है। अब इन संख्या को जोड़ते हैं, तो अगर इनको जोड़ते हैं तो माइनस का 470 प्राप्त होता है और इधर यहाँ पर प्लस का 110। 470 में से 110 घटाएंगे 0। 6 में से 1 गया, सॉरी 7 में से 1 गया 6, 4 में से 1 गया 3, यानी माइनस के 360 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ सिग्मा FD बराबर माइनस 360। अब हमें इधर f का भी जोड़ करना है। जो f है इसका जोड़ कर लेते हैं हम। 6 और 11 17, उसके बाद 18 19 20, 24, 24 के बाद 28, 32, 33 34 और एक 35। 35 जो f है वो 35 हुआ। इसका योग जो किया हमने 35 हुआ। अब फॉर्मूला है हमारे पास x बार बराबर a प्लस सिग्मा FD बटेवा सिग्मा f। a का मान है हमारे पास 50 और प्लस FD का मान माइनस का 360, माइनस 360 बटेवा 35। अब 300 माइनस किया 360 है, 35 का भाग दिया तो कोष्टक यहाँ हमें जो भाग देते हैं तो वो प्राप्त होता है 10.28। अब जैसे हम कोष्टक खोलते हैं तो 50 प्लस माइनस माइनस और 10.28। अब 50 में से हमें 10.28 को घटाना है तो 39.72, 39.72
ये इसका कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। अगर आप डीएस क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।